प्रश्न है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। क्या केवल और केवल नाम जप से ही कल्याण? बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य। हम जो आपको बात कहते हैं वो बचपन से बाबा जी हैं, संतों का संग किए हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय किए हैं और स्वयं भजन मार्ग में चले हैं। उसकी सार बात कह रहे हैं। किसका प्रश्न है? उसकी सार बात कह रहे हैं कि नाम जप से ही भगवत प्राप्ति कलयुग में होगी। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम। केवल भगवान हरि का नाम ही यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है। अगर परम पद की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, तो एक ही उपाय रह गया है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में भगवान नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति। ये शास्त्रों में वर्णन है और खुद आप देख लो कैसे यज्ञ करोगे, कहाँ शुद्ध घी इतना मिल रहा, हर चीज दूध घी सब अशुद्ध हो रहे हैं, यज्ञ होना नहीं, और मन इतना चंचल है, ध्यान लगना नहीं। और पूजा की क्या बात रह गई है? कौन सा ऐसे पदार्थ पवित्र रह गए जो हम भगवान को पवा के रिझा सके? इतना अंतःकरण मलिन, और इतने सब्जी तक में इंजेक्शन लगता है, फल फूल तक में सब केमिकल लग रहे हैं। मतलब न जाने किस ऋतु का फल कभी भी ले लो, ऐसी सब वस्तुएं केमिकल। तो पूजा भी न, एक बात रह गई, राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर भजन नहीं है तो फिर गोस्वामी जी ने कहा, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी। या सिद्धांत, भगवान का नाम जप ही जीव को भगवत प्राप्ति करा देगा। पक्का विश्वास करो, कोई संशय? नाम जप में खूब लगो बस। देवेंद्र कुमार जी, जयपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी किसी दुखी या वंचित व्यक्ति को देखता हूँ, स्वयं भावुक होकर उसकी व्यवस्था या आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए, मनुष्यता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जब असमर्थ होता हूँ उस परिस्थिति को बाहर निकालने में, उसको, तो मन में बहुत क्लेश होता है। इस मन की अशांति को स्वयं में कैसे निकाला जाए कि नहीं, जब मैं कर ही नहीं बहुत अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छा लक्षण है। दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाना और उसके दुख में सम्मिलित होकर उसको सहयोग देना और ना कर पाने पर हृदय में जलन होना, ये बहुत अच्छा लक्षण है। पर भगवान नाम जपते हैं आप? हाँ, नाम भी जपते रहिए। तो ये जो दया है, ये भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। 3 बातें महाप्रभु चैतन्य देव जी ने सनातन जी को कही थी, नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। बोले इनसे बढ़कर संसार में और कोई बात नहीं। अगर नाम जब चल रहा है, दूसरों पर दया करके, जैसे आप कह रहे हैं, भाव, और संत वैष्णव जनों की सेवा, बोले इसी से भगवत, इससे ज्यादा कोई और साधन बड़ा नहीं। नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। तो बहुत बढ़िया हृदय आपका है जो दूसरों के प्रति दयार्द है, दूसरों पर ऐसा भाव करे। जब ना हो और हृदय में जलन हो तो वो सब पाप भस्म करके उसे भगवत प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। उसमें समझने की जरूरत नहीं, दुखी होना चाहिए, वो होगा हृदय स्वाभाविक। जिसका करुणा में हृदय है वो दूसरों के दुख को नहीं सह सकता है। और यही भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत बढ़िया उपाय है, जीवे दया, दूसरों पर दया करना। किशोर जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनकी आयु 65, 70 या उससे ऊपर की आयु है, वो बीमार होकर बिस्तर पर उनको पकड़ लेता है, उनका खाना पीना भी मुश्किल हो जाता था, शौच वगैरह भी बिस्तर पे ही करने लगता है। कुछ दिन बाद परिवार वाले सेवा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं घृणा भाव से। उस स्थिति में मुक्ति का मार्ग क्या है? नाम, भगवान का नाम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरः शुचि। वो चाहे शौच में पड़ा हो, चाहे वो स्नान किए हो, नाम भगवान की ऐसी महिमा है, इसके लिए कोई विधि निषेध नहीं। जो भगवान का नाम स्मरण करता है, भीतर और बाहर से दोनों जगह से पवित्र हो जाता है। और ये तो बड़ी कृपा है कि ये बात समझ में आ जाए कि कोई अपना नहीं है, और भगवान का भरोसा जागृत हो जाए, अपने कर्मों का भोग जो मिले उसे सह ले और नाम जप करते हुए शरीर छोड़ दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा
तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। तो ये तो मान लो आप वृद्धावस्था की बात करते हो, हम वैसे भी कहते हैं हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो ना यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। अपने सगे पुत्र अपने बाप को पीट करके घर से निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं। या एक माई आंखों से अंधी थी तो उसका बेटा कि चलो तुम्हें दवा करवाएं, और स्टेशन में छोड़ गया। संसार बड़ा, अब सोचो वो अंधी माई कहाँ से पानी पिएगी, कहाँ लघुशंका करेगी, कैसे सोएगी। ये वो बालक नहीं सोच रहा कि मुझे पैदा किया है, इस समय नेत्र तो मैं हूँ इस माँ के, लेकिन वो माँ को स्टेशन में छोड़ जाता है। बड़ी समस्या है। इस सब समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। जो भगवान का नाम लेंगे उनका मंगल हो जाएगा। भगवान मंगल भवन है। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो बड़े सुख की व्यवस्था में पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका जो पाप है वो नष्ट होकर भगवत प्राप्ति करा देंगे। नाम जब अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए, और जब जानबूझकर राम राम नारायण नारायण राधा राधा बोलोगे तो परम कल्याण हो जाएगा। तो नाम जप करना चाहिए। नाम जप से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सोमेश कुमार शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप में एक प्रसंग में सुना था कि प्रणाम एवं नमस्कार करने से संत भगवान का भजन चला जाता है और उनके सुकृत क्षय हो जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि संत भगवान का अभिनंदन कैसे करना चाहिए, और क्या भक्त का उनके प्रति भक्ति भाव भी उनके भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है? नहीं, बाधा नहीं होता। जैसे जो संत महापुरुषजन होते हैं उनके सुकृत और दुष्कृत इनसे कोई संबंध नहीं रह जाता। तो अब जैसे शरीर को आप पीड़ा पहुंचाओ तो इस शरीर का पूर्व प्रारब्ध है, तो उस आपसे द्वेष नहीं है। वो ये समझ रहे हैं इस शरीर को इस शरीर के द्वारा पीड़ा पहुंचनी है। अब आप प्रणाम कर रहे हैं तो इस शरीर के द्वारा जो शुभ है वो आपके पास जा रहे हैं। जो निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, अशुभ शुभ अशुभ दोनों से परे होकर भगवदानंद में स्थित है। उनको न शुभ की जरूरत है और न उनको अशुभ से कोई परेशानी है। हमारी बात समझ पा रहे हैं? शुभ और अशुभ दोनों से जो परे होता है वही महात्मा होता है। शुभ अशुभ जब तक रहता है तब तक जीवात्मा रहता है, और जो शुभ अशुभ से परे हो जाता है वही महात्मा होता है। तो जैसे हमने कहा संतों को कोई प्रणाम कर रहा है, कोई कपड़ा पहना रहा है, कोई भोजन दे रहा है, तो उनके भजन का उनको फल मिलता रहता है। तो बोले संतों के पास क्या बचा? स्वरूप। वो इनको चाहते ही नहीं, ना शुभ को चाहते हैं